जय श्री राम मित्रों। मैं रघुवीर सिंह जडेजा राहबुलों को राह दिखाने और गद्दारों को उनकी औकात दिखाने आपके साथ हर हमेश आता हूं। गद्दारों को उनकी औकात दिखाने फिर से एक बार आप भी जुड़ जाइए जिग्नेश मेवानी के लिए। आज का यह लाइव है। हर उस दलित भाई तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए जो जिग्नेश मेवानी नाम के एक व्यक्ति के झांसे में आकर हिंदुओं को ही अपना दुश्मन समझ बैठे हैं। मैं हर भाई से आज जुड़ना चाहूंगा और मेरी बात को जिग्नेश नाम के व्यक्ति की पोल खोलने, जिग्नेश नाम के व्यक्ति की सच्चाई बताने में आपके साथ आया हूं। जिग्नेश से भी मेरे कुछ सवाल हैं। मैं आशा रखता हूं कि जिग्नेश मेरे इन सवालों का जवाब अवश्य देंगे। मित्रों, कच्छ एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुजरात की सबसे ज्यादा लघुमती संख्या है। इन लघुमती संख्या और हिंदू दलितों की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो तकरीबन कच्छ और मोरबी में 5 लाख के करीब इनको जोड़ा जाए तो वोटों की संख्या बनती है। और यही वोट जिग्नेश को बार बार कच्छ बुलाते हैं, बार बार कच्छ बुलाते हैं। दलितों के नाम पर, एसटी, एससी और ओबीसी के नाम पर ये लोग जो हिंदुओं को बांट रहे हैं, इनकी सच्चाई यह है कि इनको किसी वर्ग से कोई मतलब नहीं है। इनको बस राजनीति करनी है। और कच्छ लोकसभा की कच्छ और मोरबी भी एक लोकसभा की सीट है। और 2019 की जो चुनाव आ रहे हैं, यही चुनाव जिग्नेश को बार बार कच्छ आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसी वजह से जिग्नेश बार बार कच्छ में आ रहे हैं। वह जमीन संपादन के नाम पर एससी, एसटी या ओबीसी की जिस समय सरकार ने जो ये जमीनें भूमिहीन व्यक्तियों को जो संपादित की थी, उन जमीनों पर कुछ लोगों का कब्जा है। अब इसमें कोई जातिवाद की बात नहीं है। सरकारी जमीनों पर भी कुछ लोगों का कब्जा है। अब कहने वाले जनरल वर्ग की जमीनों पर भी कुछ लोगों का कब्जा है। लेकिन यह जिग्नेश नाम का व्यक्ति दलित, ओबीसी, एसटी के नाम पर, जनरल के नाम पर हिंदुओं में आपसी फूट डाल रहा है। उसका रीजन और उसका विजन स्पष्ट है कि उसको 2019 की लोकसभा सीट कच्छ से लड़नी है। इसीलिए वह आज दलितों को, कुछ दलितों में सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ दलितों को वो भ्रमित कर रहा है और अपने साथ ले जाकर, अपने साथ रखकर वो अपनी राजकीय मंशा पूरी कर रहा है। अगर जिग्नेश मेवानी दलितों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं तो हर हिंदू, मैं स्वयं जिग्नेश के साथ हूं। अगर वो सही में दलितों का कल्याण चाहते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि कच्छ में आज से कुछ वर्षों पहले वेलजी भाई फूफल नाम के एक व्यक्ति की लघुमती समुदाय के कुछ लोगों ने मार मार कर हत्या कर दी थी। मैं जिग्नेश से ये सवाल पूछूंगा कि क्या खिरसरा, कच्छ का अबड़ासा क्षेत्र है, वहां खिरसरा नाम का एक गांव है, क्या जिग्नेश ने उस दलित परिवार की कभी विजिट की, कभी उस दलित परिवार की जिग्नेश ने मुलाकात ली? अगर वो सही में दलितों के लिए ही काम करना चाहते हैं तो फिर वेलजी भाई भी तो दलित थे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या उसके घर जाकर जिग्नेश ने कभी पूछा कि आपको क्या तकलीफ है? और जिग्नेश से वो अगर 14 तारीख को कच्छ में आ रहा है तो मैं जिग्नेश को चैलेंज करता हूं कि वेलजी फूफल के हत्यारों के नाम अपने मुंह से जिग्नेश
लेकर दिखाए। अगर वो सही में दलितों के मसीहा है, वो सही में अगर दलितों के नेता है, तो मैं उसको चैलेंज करता हूं कि वेलजी फूफल के जो हत्यारे हैं उनको एक बार अपनी मुंह से उन हत्यारों के नाम दिखाए, लेकर दिखाए। अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो उसको एफआईआर की कॉपी मैं दूंगा। जिग्नेश एक बार बोल के दिखा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रह जाऊंगा। तुम जहां कहोगे, जिस व्यक्ति की जमीन के ऊपर कब्जा होगा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा उस जमीन को छुड़वाने। लेकिन एक बार इस भाई को तू न्याय दिला जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या उसके घर गया? क्यों देश को बांट रहे हो? क्यों अपनी मंशा के लिए, अपनी राजनीतिक मंशा के लिए हिंदुओं को लड़ा लड़ा कर तुम लोग तो नेता बन जाओगे, लेकिन ये समाज ऐसा टूटेगा कि कभी फिर से नहीं जुड़ेगा। मैं हर दलित भाई से वो कहना चाहूंगा, हर दलित हिंदू से कहना चाहूंगा, इस व्यक्ति की आप असलियत को जाने। यह व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी बहन की शादी किसी मुस्लिम से करूंगा, अगर उसकी 2 बहनें होती तो क्या हिंदू समाज में लड़कों की कमियां हैं जिग्नेश भाई, कि आपको पूरे हिंदू समाज को छोड़कर कहीं और जाने की नौबत आ गई? क्या दलित समाज में लड़कों की कमी है कि आपको दलित समाज छोड़कर लघुमती समाज में अपनी बहन को देने की आपने बात कर दी? तो क्या यह हिंदू समाज और दलित समाज का अपमान नहीं है? आप क्यों ऐसी वाहियात, बकवास और देश तोड़ने की बातें कर करके अपनी वोट बैंक खड़ी कर रहे हो? और हर दलित भाई से मैं कहना चाहूंगा कि अगर जिग्नेश मेवाणी दलित हैं तो कच्छ के वर्तमान सांसद हमारे विनोद भाई चावड़ा भी तो दलित हैं। अगर आप सही में किसी दलित नेता का हाथ मजबूत करना चाहते हो तो वह सिर्फ जिग्नेश मेवाणी ही क्यों, वह हाथ हम विनोद भाई चावड़ा के हाथ भी मजबूत कर सकते हैं, हम उनका भी साथ दे सकते हैं। वह भी युवा नेता है, वह जिग्नेश मेवाणी की तरह देश को तोड़ने की या हिंदुओं को तोड़ने की बात नहीं करते हैं, वह देश को जोड़ने की और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो फिर क्यों हम एक राष्ट्रद्रोही को साथ दे रहे हैं, ना कि एक हम राष्ट्रवादी को साथ नहीं दे पा रहे हैं? अगर बात दलित की है, अगर आप मेरे ऊपर ब्लेम करोगे कि जिग्नेश दलित है इसलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूं, तो मैं समर्थन कर रहा हूं विनोद भाई का। विनोद भाई तो दलित हैं, तो इस पर तो आप मुझे कहिए कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं, अब मैं सही कर रहा हूं, इसमें किसी वर्ग की बात नहीं है। जिग्नेश अगर दलित है तो हमारे विनोद भाई भी दलित हैं, तो उनका साथ कच्छ मोरबी का दलित समाज क्यों नहीं दे रहा है? क्यों आप एक बाहर के व्यक्ति को यहाँ पर बुला बुला कर कच्छ के वर्ग को, कच्छ के हिंदू वर्ग को तोड़ने की बात कर रहे हो? अगर किसी समुदाय की धार्मिक भावना आहत होती है, कुछ जगहें अगर उनकी टूटती हैं, तो इसमें अगर जिग्नेश जा सकता है, उनको साथ दे सकता है, तो कई दलित बहनों के साथ लव जिहाद के किस्से भी बने हैं, कई दलित भाइयों की हत्याएं हुई हैं लघुमती समुदाय के व्यक्तियों द्वारा। फिर अगर सच्चे दलितों के मसीहा जिग्नेश हैं, तो उन परिवारों की एक बार मुलाकात जिग्नेश क्यों नहीं लेता? जिग्नेश से ये मेरे सवाल है। पत्रकार मित्र भी उससे ये सवाल पूछे कि खिरसरा में जाने की हिम्मत है आप में? क्या अभी कुछ दिन पहले वो रापर और कुछ क्षेत्र के जो हमारे कोली भाई है, उनको भी यह जमीन सांतड़ी या जमीन संपादन के नाम पर भ्रमित कर रहा है। आज से 3-4 महीने पहले कच्छ में एक कोली समाज के युवक की हत्या हुई थी। वो हत्यारे कौन थे? जिग्नेश एक बार उनका भी नाम लेकर अपने मुंह से दिखाओ। अगर सही में ओबीसी के तुम नेता बन हो, अगर सही में इन वर्गों को तुम्हें साथ लेकर चलना है, तो मैं अल्पेश से भी कहूंगा कि अगर हिम्मत है तो उस कोली युवान को न्याय दिलाओ। उसकी भी 3-4 महीने पहले ही हत्या हुई थी। फिर आपकी इन विषयों पर बोलती क्यों बंद हो जाती है? और अगर 2 हिंदू समुदाय के व्यक्ति झगड़ते हैं, तब आप जनरल, ओबीसी, एसटी या एसटी के नाम पर इनके विभाग करके अपनी राजकीय रोटियां सेकते हो। तब आप आंदोलन करोगे
कि दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, एससी एसटी ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे दो भाई क्या घरों में नहीं झगड़ते? दो सगे भाई। जिग्नेश, अगर तुम्हारा भाई घर में है दूसरा, तो क्या तुम दोनों कभी झगड़े नहीं हो? तो इतने बड़े भारत देश में अगर जनरल और ओबीसी भाइयों के बीच में, एससी या एसटी जनरल के बीच में अगर दो व्यक्तियों को या दो समुदायों के बीच में झगड़ा हो गया, तो क्या वो झगड़ा दो समाजों का है? क्या उसको तुम जनरल और ओबीसी एसटी और एसटी के नाम पर डिवाइड करके लड़ाइयां करोगे, सड़कों पर मोर्चे निकालोगे? तुम 14 तारीख को रोड ब्लॉक करने वाले हो। सामख्याली का मैंने सुना है, तो क्या सामख्याली का रोड ब्लॉक करने से जो भूमिहीन जो भी हिंदू भाई हैं उनकी जमीनें क्या सरकार वापस दे देगी? तुम लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी करके, तुम लोगों ने उसमें खास अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक, तुम तीनों को मैं कहना चाहूंगा, तुम अगर अपनी कौम के लिए, अपने समुदाय के लिए काम कर रहे हो, मैं आपके साथ हूं, एक हिंदू के तौर पर मैं आपके साथ हूं। लेकिन तुम लोगों ने अपने समाजों के नाम पर एक ऐसा प्रपंच किया, मोदी जी और अमित शाह जी का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते 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 तुम लोग कब हिंदू विरोधी बन गए, तुम लोगों को भी पता नहीं है। आज तुम लोगों को भगवे से नफरत हो रही है। हार्दिक को तो मैं खास कहना चाहूंगा कि क्या जय सरदार के आप नारे लगाते हो, क्या सरदार ने, माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या देश को तोड़ने की बात करी थी? अरे उन्होंने तो खंड खंड में विभाजित देश को, उस समय के रजवाड़ों को, जो रजवाड़े कभी मोगलों के सामने नहीं झुके अपनी अकड़ की वजह से, अपने शौर्य की वजह से, उन रजवाड़ों को उन्होंने एकत्रित किया। उस महान व्यक्ति की भावना को आप लोग सरदार के नाम पर देश को तोड़ रहे हो। आपको आरक्षण चाहिए या आपको आरक्षण नहीं चाहिए, आपको लेना है या किसी से छीनना है, वो आपकी बात है, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन हर बात पर लघुमती समाज के साथ खड़े रह जाना, हर बात पर उनके नाम का उपयोग करना, भाई क्यों? जिग्नेश को भी वही चाहिए, बिरादरों के साथ बैठ जाता है। हार्दिक को भी अपने बिरादर चाहिए, अल्पेश को भी वही बिरादर चाहिए। भाई आप लोगों को हिंदू क्यों नहीं चाहिए? आपका हिंदू ने क्या बिगाड़ा है? क्यों इस विरोध में पूरे हिंदू समाज को आप तीनों ने तोड़कर रखा है? मैं साथ हूं अगर आप अपने समाज की मुहिम चला रहे हो। किसी नेता से आपको विरोध है तो वह आपकी पर्सनल बात है। किसी ने अगर अन्याय किया है तो उसका विरोध होना चाहिए। मैं भी करता हूं, कई बार करता हूं, हर मित्र ने मुझे देखा है। हमने तो चुनाव में भी प्रैक्टिकली विरोध किया है जिन लोगों से हमें दिक्कत थी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं अपने विरोधियों को महात करने के लिए देश के दुश्मनों के साथ खड़ा रह जाऊं। यह मुझसे कभी नहीं होगा, लेकिन यह आप लोग कर रहे हो। सही में आप अपने कौम के लिए, अपने संप्रदाय के लिए, अपने वर्ग के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिग्नेश, आप वोट की राजनीति करके कच्छ को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन याद रखो, कच्छ के हिंदू समाज को हम टूटने नहीं देंगे। अगर चुनावी मैदान में भी उतरना पड़े तो हम उतरेंगे, और अगर जंग के मैदान में भी जिग्नेश उतरना पड़े हम उतरेंगे। एक दीवार बनकर कच्छ और तुम्हारे बीच जिग्नेश मैं खड़ा रहूंगा। तुम में दम है तो आकर लोकसभा के चुनाव लड़कर दिखाओ। अगर तुम में जीतने की क्षमता है तो जीत कर दिखाओ। मैं भी देखता हूं कि कच्छ को दलित और समण के नाम पर तुम कैसे तोड़ के रखते हो। उसके विरुद्ध हम खड़े रहेंगे, तुम्हारे विरुद्ध हम खड़े रहेंगे। अगर सही में दलित समाज का कार्य करना है तो काफी मोटी संख्या में ऐसा वर्ग है जो आज गरीबी में जी रहा है। उनको आरक्षण से ज्यादा बुनियादी जरूरियातों, बुनियादी फैसिलिटीज की उनको जरूरत है। उनको तुम्हारी नेतागिरी की नहीं, उनके घर पर जाओ, उनको पूछो तुम्हें क्या दुख है, हम भी साथ हैं।
हर दलित भाई के साथ हैं हम, हर उस शोषित हिंदू के हम साथ हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम्हारी स्टाइल है, उस स्टाइल में नहीं। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए तुम कभी कभी धमकियां देते हो कि मैं कपड़े उतार कर रैली करूंगा, मैं ये रोड ब्लॉक कर दूंगा, मैं इसको वो कर दूंगा, मैं उसको वो कर दूंगा। यह नहीं चलेगा। हर दलित भाई जो जिग्नेश का समर्थक है उस तक इस बात को पहुंचाना कि हमारे विनोद भाई भी दलित हैं, उनका समर्थन करिए जो राष्ट्र को जोड़ते हैं, उनका समर्थन मत करिए जो राष्ट्र को तोड़ते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब मोगलों ने हिंदुओं के कंधे पर बंदूक फोड़कर किसी हिंदू को हराया है, तब जिसका कंधा था उसको यही लालच दिया था कि सामने वाला हिंदू राजा जब हार जाएगा उसकी सारी राज सत्ता हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, वह हिंदू राजा भी हार गया और जिसके कंधे पर बंदूक थी उसी के छाती पर बंदूक रख के उसको खत्म कर दिया गया। आज यह कंधा जिग्नेश का भी हो सकता है, यह कंधा हार्दिक का भी हो सकता है और यह कंधा अल्पेश का भी हो सकता है। और बंदूक रखने वाले कौन है समझना हिंदुओं को है, समझना हमारे एससी एसटी ओबीसी जनरल वर्ग को है कि हम किसी की बंदूक का कंधा ना बने। क्योंकि यह देश जब तक हिंदू राष्ट्र है, इस देश में जब तक हिंदू जिंदा है तब तक आप दलित हो, आप सवर्ण हो, आप ओबीसी हो, आप एसटी हो, आप एससी हो, जिस दिन इस देश से हिंदू खत्म हो जाएगा एक भी ना एससी बचेगा, ना एसटी बचेगा, ना जनरल बचेगा, ना ओबीसी बचेगा। क्या पाकिस्तान में एससी एसटी है क्या? क्या अफगानिस्तान में एससी एसटी ओबीसी जनरल है क्या? क्या क्या इराक में सवर्ण और दलित है क्या? थे, पहले थे, पहले चारों वर्ग थे, आज एक भी नहीं है। क्यों नहीं है जरा सोचना जिग्नेश, क्यों नहीं है? तो देश को तोड़ने की मंशा पर अपनी लगाम लगाओ, और अगर लगाम नहीं लगाओगे तो हमें लगाम लगानी आती है, लेकिन इस देश को हम टूटने नहीं देंगे, इस देश को हम जोड़े रखेंगे। दलित भाई, इस व्यक्ति की बातों में मत आना, इस व्यक्ति की बातों में आकर इस देश को, इस कच्छ को मत तोड़ना। सवर्ण और दलित के नाम पर हमें नहीं बंटना है, हमें एकजुट रहकर राष्ट्र का निर्माण करना है, धर्म का निर्माण करना है। अगर आप यह कहते हो कि हमें जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो पहले अपने मन से एससी एसटी ओबीसी और जनरल की जो वाहियात बातें हैं उनको निकालकर मात्र अपनी पहचान को हिंदुत्व की बनाइए, तब जाकर आप जातिवाद को तिलांजलि दे सकोगे। आप अगर एससी एसटी ओबीसी या जनरल बने रहोगे और सामने वाले को बोलोगे कि तुम जातिवादी हो, इस तरह से जातिवाद कभी खत्म नहीं होता। वामन मेश्राम जैसे व्यक्तियों को कच्छ में बुलाने से जातिवाद खत्म नहीं होगा। आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो, जातिवाद को खत्म नहीं कर रहे हो। ताली एक हाथ से नहीं बजती मित्रों, दोनों तरफ से जब हाथ उठेंगे तब एक मजबूत मुक्का बनेगा और वह मुक्का राष्ट्र विरोधी तत्वों के मुंह पर पड़ेगा और तब जाकर यह देश बचेगा। जिग्नेश से मेरे सवाल पूछना जो मैंने कहे हैं, और अगर जिग्नेश मुझसे भी मिलना चाहता है तो अवश्य उससे मैं ये सवाल करूंगा, लेकिन वो मुझसे नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग जो दलित मित्र मेरे लाइव से जुड़े हुए हैं उनसे कृपया मेहरबानी कि तुम लोगों को जितनी गालियां बोलनी आती है उससे 1000 गुना ज्यादा मैं गालियां बोल सकता हूं। तो गालियां बोलने से कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता है। मैं तो फिर से बोल रहा हूं कि राह भूलों को राह दिखाने और गद्दारों को उनकी औकात दिखाने में आता हूं, बार बार आऊंगा, क्योंकि
हमारा तो मन ही हिंदू है। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अगर मेरे समाज को, मेरे देश को तोड़ने के लिए ऐसे हजारों जिग्नेश भी इस दुनिया में आ जाए, कम पड़ेंगे, क्योंकि हमारा धर्म इतना मजबूत है कि वो ना मोगलों से टूटा, ना अंग्रेजों से टूटा। अब क्या तुम लोग तोड़ के दिखाओगे? बस हम तो प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ तो भाई अच्छा है, नहीं समझोगे तो फिर से आप वो वामन की तरह कहीं नागपुर में मेरे नाम की, तो जिग्नेश कहीं वड़नगर में मेरे नाम की एफआईआर लिखवा देगा। तो किसी को मारने की या तोड़ने की बात मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जिग्नेश भी कहीं ना कहीं तो मेरा ही भाई है। छोड़ो भाई, भाईचारे की बात करते हैं, हिंदुओं में भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहिए। और मेरी बात को आज आपको पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो ऐसे लोग नेता बनकर, इसको एमपी बनना है कच्छ मोरबी का, इस जिग्नेश को, इसको कोई दलितों के ऊपर प्रेम नहीं आ रहा है, जो अपनी बहन को दूसरी कौम में देने की बात करे, वो क्या दलितों का मसीहा हो सकता है? गलत व्यक्ति है ये। इसकी मंशा को समझे और इसका विरोध करें। मेरी बात हर व्यक्ति तक, हर दलित भाई तक, हर हिंदू भाई तक, जो हिंदू दलित भाई है उन सब तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए, और जिग्नेश जैसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। मैं जिग्नेश से आशा व्यक्त करूंगा कि वह खिरसरा के हमारे भाई तक, उस भाई की परिवार की मुलाकात ले, और उसको अगर आर्थिक जरूरियात है तो उसकी आर्थिक जरूरत पूरी करे, और उस परिवार के छोटे छोटे बच्चों को, जिसने अपने पिता को गुमाया है, उसको न्याय दिलाए। मैं जिग्नेश के साथ रहूंगा। हर जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, मैं साथ खड़ा रहकर जिग्नेश का साथ दूंगा, लेकिन जातिवाद को फैलाकर नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए अगर वो आगे आएगा तो हम उसके साथ है, वरना हम उसके विरुद्ध है। और मैंने पहले भी लिखा था कि एक दीवार है, दीवार, जिग्नेश तुम्हारे और कच्छ के बीच में एक दीवार है। जब तक जिंदा रहूंगा, लहू का एक एक कतरा इस देश और इस धर्म के लिए न्योछावर है। आखिरी सांस तक तुम जैसे लोगों से लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक देश के दुश्मनों, गद्दारों, जिहादियों से लड़ते रहेंगे। डराने की कोशिश करने वालों, अपनी औकात को याद रखना। मेरी औकात बाद में, मेरी हैसियत बाद में दिलाना, पहले तुम लोग अपनी हैसियत को याद रखो कि तुम कौन हो जो माइक पर भाषण देते हो। रघुवीर सिंह तो आज भी ऐसे ही खड़ा है, ना मौत से डरता है ना तुमसे डरता है, क्योंकि मौत तो वीरों को लड़कर ही रणभूमि में मौत मिलती है। और हमारा गीता तो, हमारा धर्म तो यह कहता है कि धर्म के लिए मरने वाले क्षत्रिय को सूर्य लोक में स्थान मिलता है। हम तो मरकर भी अमर हो जाएंगे, लेकिन तुम लोग सोचो तुम्हें क्या करना है। तो मौत से भी मत डराओ हमें। और जिग्नेश की असलियत आपके सामने रखी, इसी तरह से जुड़े रहिए और अच्छी बातों को आगे फैलाइए, पॉजिटिव बातों को आगे फैलाइए, और जातिवाद के दलदल से बाहर निकलकर राष्ट्र के निर्माण की बात करिए, हिंदुत्व को मजबूत करने की बात करिए। तभी यह देश मजबूत होगा। पहले धर्म, बाद में राष्ट्र। जहां धर्म मजबूत नहीं होता, उस वहां का राष्ट्र भी मजबूत नहीं होता, क्योंकि धर्म लोगों को जोड़े रखता है और जुड़े हुए लोग ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसलिए पहले धर्म और बाद में राष्ट्र, इन दोनों के संगम से ही मजबूत राष्ट्र बनेगा, मजबूत हिंदुत्व बनेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।